हेलो दोस्तों, मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास रहेगी भाई अपने लेक्चर को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आप सभी ने देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस किए थे। अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे थे, 30 क्वेश्चंस जो थे वो हमने किए थे। तो अब उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 31st क्वेश्चन जो हमारा है, इन्होंने बोला क्या है कि एक बॉक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डायोड है। 120 तो स्टैंडर्ड दिए गए हैं और 80 आपको सब स्टैंडर्ड बताए गए हैं। और आपको क्या करना है कि दो डायोड आपको निकालने हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से एक क्या हो, स्टैंडर्ड हो, और एक आपके पास क्या हो, सब स्टैंडर्ड हो। अब यहाँ पे बात समझिएगा, बात क्या है अगर मैं कहूँगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, टोटल जो हमारे पास बात रहेगी, ये जो यहाँ पे बात हम लेके चलेंगे, वो हमारे पास बात आखिर है क्या। क्या कहेंगे हम, हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे कि 120 में से हमको क्या चाहिए है, 120 में से एक चाहिए है। इनटू में हमको क्या चाहिए है, बाकी के 80 में से एक चाहिए है। लेकिन ओवरऑल तो क्या है मेरे भाई, ओवरऑल तो हमको 200 में से कितने चाहिए हैं, 200 में से दो चाहिए ना। तो 200 C2 डिवाइड में आ जाएगा, कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। 120 C1 आपको पता है ही क्या होता है, 120 C1 आपके पास 120 ही आएगा। 80 C1 आपके पास 80 आएगा। डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में 200 C2 को जब आप सोल्व करोगे तो NC2 मैंने क्या बताया था, n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो 200 इंटू में 190 डिवाइड बाई 2 हो गया। उस 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। जो जो कैंसिल आउट होने लग रहा है कैंसिल आउट कीजिए। 2 से ये 100 पे कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 0 से 0 आपके पास कैंसिल आउट होगी। फिर क्या करें, 2 से ये कितने पे कैंसिल आउट हो गया, 4 से पे, 2 से ये 95 पे। तो आपके पास आंसर कितना हो गया, 48/95 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 48/95 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिएगा क्या है। देखिए आपको बोला क्या गया है, बॉक्स कंटेन 20 वाइट, 30 ब्लैक एंड 40 ब्लू एंड 30 रेड बॉल। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन आउट रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, टर्न आउट वाइट, ब्लैक और रेड। या तो वाइट हो या ब्लैक हो या फिर रेड हो, एक ही बॉल निकालनी है ना। तो वाइट सफ़ेद रंग की हो, काले रंग की हो, या फिर क्या हो, रेड कलर की हो। तो ये कितनी होगी आपके पास, ये तो आपके पास फेवरेबल केसेस हो गए। और टोटल केसेस आपके पास हैं कितने, अगर हम देखेंगे तो ये कितने हैं, 120 है ना भाई। टोटल आपके पास कितने हैं, 120। तो डिवाइड में कितना आ गया, 120 आ गया। तो ये कितना हो गया, 80 डिवाइड बाई 120, 80 डिवाइड बाई 120। अगर कैंसिल आउट होने लग रहा है, 40 से ये 2 पे, ये 3 पे, तो 2/3 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये देखिएगा जो हमको क्वेश्चन दिया गया है। अब इफ ए वन रोल, इफ वन रोल से फेयर साइडेड डाई, एक डाइस को पासे को उछाला जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है लैंड ऑन द सेम नंबर ऑन बोथ ओकेजन। अब डाइस को जब उछालते हैं, दो डाइस को उछाला जाता है, तो कितने केसेस होते हैं, 36 होते हैं। अब सेम नंबर दोनों पे होने का तो 1 1, 2 2, 3 3 यही होते हैं ना भाई। टोटल केस कितने बनेंगे आपके पास, 6 बनेंगे, 4 4, फिर 5 5 और फिर 6 6, यही केसेस हुए ना, ठीक है। तो टोटल केसेस ये कितने बन गए, इन सभी को मिला के 6 केसेस हो गए। कितने में से, 36 में से 6/36। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1/6 आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। इसको डबलेट भी बोला जाता है। अभी दोनों पर समान अंक प्राप्त करना डबलेट भी बोला जाता है, दोनों पर समान अंक आना, ठीक है। क्या कहलाता है, डबलेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ए 7 कॉइन आर टॉस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 2 हेड। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट 2 हेड के बारे में बात हुई है, चलिए मैं देख लेता हूँ एटलीस्ट 2 हेड के बारे में। अगर मैं इस कंडीशन को मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं कैसे कहूँ। अब 7 हैं तो टोटल केस तो आपको पता होने चाहिए। टोटल केस तो आपके पास कितने बनने हैं, 128 बनने, 2⁻7। अब देखिएगा हम क्या कहेंगे, एटलीस्ट 2 मतलब 7 में से 2 हो जाए, या मैं कहूँ 7 में से 3 हो जाए, या मैं कहूँ 7 में से 4 हो जाए, या मैं कहूँ 7 में से 5 हो जाए, या फिर मैं कहूँ 7 में से 6 हो जाए, या फिर मैं कहूँ
7 में से 7 के साथ ही आ जाए। एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है ना, उतना तो है ही है, उससे ज़्यादा बेशक हो वो चलेगा, यही बात होती है। अब एक तो आप इस पूरी कंडीशन को सॉल्व करो, अब मैं तो बता दूंगा आपको, लेकिन इससे बेटर आपके पास क्या है, जब भी आपके पास एटलीस्ट का केस इस प्रकार से आने लग रहा है, अगर एटलीस्ट का केस आपके पास इस प्रकार से आने लग रहा है तो बेटर है आप इस चीज़ को कैसे लेके चलेंगे। हम एटलीस्ट 2 की बजाय हम ये देख लेते हैं जिनमें एक बार और नहीं बार आया है, या तो एक बार या एक भी बार नहीं आया है, उन केसेस को अगर हम हटा देंगे तो आपके पास केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, जिसमें एक भी बार नहीं आया या जिसमें केवल एक बार आया, डिवाइड बाई 128। आपको पता है 7C0 आपके पास कितना बनेगा, NC0 आपके पास क्या होता है, NC0 1 होता है ना, और 7C1 कितना हो जाएगा, NC1 आपके पास n ही होता है, 1 + 7 डिवाइड बाई, तो 8/128 कैंसिल आउट हुआ, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, कितने पे कैंसिल आउट होने लग रहा है, ये 16 पे, तो 1/16 आपके पास बना है, यहाँ पे क्या बना है, 1/16 बना है, कितना बना, 1/16 बना। लेकिन अब इस बात को जब हम लेके चलेंगे, ये तो आपके पास क्या आया है, ये आपके पास आया है, मैंने वो केस स्टडी किए हैं जिनमें नो हेड, मैं कहूँ एक भी हेड नहीं, या फिर मैं कहूँ ओनली वन हेड की कंडीशन ये मैंने देखी है। अब इस प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 - 1/16, तो ये जो बन गया भाई मेरे पास, ये 15/16 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया अपना, क्या आ गया, 15/16 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को, 15/16 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बैग कंटेन 4 रेड बॉल, 5 ब्लू एंड 6 ब्लैक बॉल। 4 लाल गेंदे हैं, 5 नीली हैं, 6 काली गेंदे हैं, एक गेंद को निकाला जाता है, इट इज़ नॉट ए ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल नहीं हुई तो या तो रेड हुई या ब्लू हुई, अब रेड है या ब्लू है तो मिला के 9 होगी, लेकिन टोटल कितनी है आपके पास, टोटल तो 15 है, 9/15, 3 से कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, 3/5 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कितना आंसर बन गया, 3/5 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है सभी को, तो आंसर कितना बन गया, 3/5 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड। नो हेड का तो ये तो केस आपके पास सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सॉल्व कर भी लिया होगा क्वेश्चन को। केस क्या बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही केस होते हैं ना भाई। ठीक है, टोटल 4 केस होते हैं जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है। अब इनमें से एक भी हेड ना हो तो ओनली आप इस केस को बोलोगे, हेड हेड को, तो आंसर आपके पास कितना हो गया, 1/4 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। अब फिर से वही बात, एटलीस्ट 2 हेड के बारे में बात हुई है, तो एटलीस्ट 2 हेड के बारे में या तो मैं आपको पूरा लिख के ही बता दूं केसेस क्या रहेंगे, या फिर हम अपना केस लेके चलते हैं। एटलीस्ट 2 मतलब 3C2 हो गया प्लस 3C3 हो गया, एटलीस्ट का मतलब तो उतने या उतने से ज़्यादा। टोटल केस कितने होने, 8। 3C2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा, और 3C3 को सॉल्व करोगे तो 1, 4/8 आंसर आपके पास कितना हो गया, 1/2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे बनाने होते हैं। टोटल केस 8, अगर आपको सैम्पल स्पेस लिखने भी हैं, 8 केसेज है ना भाई, ये 8 में से मैं कहूँगा पहली लाइन में 4 बार हेड है ना, 4 बार टेल लिखोगे आप, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल लिखोगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल लिखोगे, फिर एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल। तो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें 2 से या ज़्यादा बार है या 2 के बराबर, ये 4 केसेस है ना, कितने में से, ये 8 में से, तो 4/8 को सॉल्व किया तो 1/2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को, तो आंसर कितना बन गया, 1/2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास पसंद आने लग रही होगी। ठीक है भाई, देखिएगा स्टूडेंट को इशू आने लग रहा है कि सर अभी इंग्लिश में होने लग रही है, हिंदी में, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल ही करवाऊंगा दोनों, और क्वेश्चन आपको पीडीएफ जो मिलेगी बाइलिंगुअल ही मिलेगी। ठीक है, तो बेटर है आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। जो भी आपको पीडीएफ है टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको टेलीग्राम चैनल है, किस नाम से है वो, रिंकू सर मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है,
आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा एसएससी से रिलेटेड जो भी आपको पीडीएफ और नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक डेली आपको टॉपिक्स कोई ना कोई टॉपिक जो है सीरीज़ में लेके चलेंगे। डेली आपको इस तरीके से एक ना एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हरियाणा एसएससी के लिए तैयारी करने लग रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ 2 dice आर थ्रोन टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम बीइंग लेस देन 6 ऑन द साइड फेसिंग अप। अब देखिए, जोड़ 6 से कम होना चाहिए। मैंने सुबह जो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, मैंने उस क्लास में आपको कुछ बताया था सम से के रिगार्डिंग। अब सम क्या होता है, 2 होता है तो केसेस कितने होते हैं उसके 1 होते हैं। 3 होता है तो 2, मतलब 7 तक जोड़ एक कम बार आता है ना, मतलब 4 जोड़ बनेगा 3 बार, 5 जोड़ बनेगा आपके पास है 4 बार। यही बात हुई ना आपके पास, सम बीइंग लेस देन 6, तो यही केस हो सकते हैं। तो इन केसेस का सम आपके पास कितना बन गया, 10 हो गया ना। 10 डिवाइड बाई टोटल केसेस कितने होते हैं, 36 होते हैं ना। 2 500 को उछालोगे तो 2 से कैंसिल आउट किया तो 5/18 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया भी, ठीक है। क्वेश्चन जो बोला गया था ये बोला गया है कि 2 500 को एक साथ उछाला जाता है। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, जोड़ 6 से कम होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आपको दिया गया है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए स्पेड कार्ड इफ ओनली 1 कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। अब देखिए स्पेड, स्पेड मतलब हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ताशों के बारे में इतना पता नहीं होता, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। अभी तक वैसे हमने कार्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ किया लेकिन मैंने अभी तक ये बताया नहीं, तो एक बार देख लीजिए। 52 में से 26 क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, और 26 क्या होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं। फिर ब्लैक 2 कैटेगरी में बट जाते हैं, 13 होते हैं स्पेड हुक्म के पत्ते, और 13 होते हैं क्लब जिसको हम चिड़ी के पत्ते बोलते हैं। रेड में 13 होते हैं हार्ट पान के पत्ते, और 13 होते हैं किसके, डायमंड, ठीक है, डायमंड के। कोई भी पर्टिकुलर कार्ड के बारे में बात की जाए, कोई भी पर्टिकुलर कार्ड क्या 4 बार होता है, ठीक है। और इनमें हर एक में आपके पास इन 52 में से भी 12 फेस कार्ड होते हैं, मूर्ति के पत्ते, जो हर एक में 3-3 होते हैं। इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, और इसमें भी 3 फेस कार्ड। और जो होते क्या है, जैक, क्वीन और किंग, जिसको हम क्या कहते हैं देसी भाषा में अपनी हरियाणवी में बोले तो गोला बिग्गा और बादशाह, ठीक है, यही बात है। तो स्पेड आने की प्रायिकता है, स्पेड आपके पास 13 है, कितने में से हैं, 52 में से। तो 13/52 मीन्स 1/4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया, 1/4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको दिया गया है, इफ़ ए बैग कंटेन 5 येलो, 5 उसमें येलो है, 6 रेड बॉल है, और 2 बॉल्स आर ड्रॉन आउट टुगेदर, व्हाट इज द ऑड अगेंस्ट ऑल आर बीइंग रेड। अब आपको क्या बताना है कि ऑल आर बीइंग रेड, सारी की सारी आपके पास रेड नहीं होनी चाहिए, एक हो जाए चलेगा या एक भी ना हो, ठीक है। सारी की सारी रेड नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम रेड होने की प्रायिकता देख लेते हैं। अगर दोनों की दोनों रेड हुई तो आपके पास क्या बनेगा, 6C2, सॉरी क्वेश्चन मिस हो गया, सॉरी। आपके पास क्या केस बन जाएगा भाई, हम क्या कहेंगे, 6C2 डिवाइड बाई 11C2, यही बात रहेगी ना। ये हम क्या कह रहे हैं, दोनों की दोनों आपके पास क्या हो, आपके पास दोनों की दोनों क्या हो, रेड हो। समझ रहे हो बात को, दोनों की दोनों आपके पास क्या हो, रेड कलर की हो। अब जो हमारे पास बात रही है, अब जो हमारे पास बात रही है वो बात हमारे पास है क्या भाई, इस बात को समझिएगा। अब हमारे पास जो बात है वो है क्या, अगर 6C2 के बारे में बात करूँगा तो 6C2 कितना आ जाएगा अभी, 6 × 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ऐसे ही नीचे भी आना है, तो 6 × 5 भाग में 2, तो 3 गुना में 5 बच गया, 3 गुना में 5 बच गया। और डिवाइड में आपके पास 11 गुना में 10 भाग में 2, और ये कितना बच गया, 11 गुना में 5 बच गया। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये तो हो गए 3/11। ये आपके पास क्या आ गया, ये जो आपके पास बना है, ये आपके पास क्या बना है, 3/11। लेकिन ये तो इसके फेवर में है ना, ये इसके फेवर में है। ऑड अगेंस्ट का मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी फुल हो, ठीक है। तो ये तो इसके फेवर में आएगी ना, 3/11। तो अगेंस्ट वाली कितनी होगी, 1 - 3/11
11, तो आपके पास आंसर कितना हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 8/11 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या आंसर हो गया, 8/11 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपका भी। क्लियर है सभी को, ठीक है, आइए बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजिंग 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। आपको बोला क्या गया है, 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या हो, 5 से डिवाइड हो। अब मेरे भाई सबसे पहले तो ये बात बताइए, 2 डिजिट नंबर आपके पास होते कितने हैं। 2 डिजिट नंबर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कितने होते हैं, अगर हम बात करें तो 90। कितने होते हैं हमारे पास, 90 होते हैं। अब 5 से डिवाइड होने वाले आपके पास नंबर कितने होंगे, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर आपके पास, अगर मैं यहाँ तक बात करूँ 2 डिजिट तक अगर हम बात करें तो इन 90 में से कितने होंगे। अब देखो 99 तक 19 होते हैं, लेकिन 19 में से मैं पहले 5 को हटा दूंगा, फर्स्ट मतलब जो खुद 5 ही है उस 5 को हटा दो, तो 10 से लेके 95, 10, 15, 20 ये ऐसे काउंट होंगे ना। तो कितने काउंट हो गए, जो 5 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर है 18 हो गए। तो 18/90 आपके पास आंसर कितना हो गया, 1/5 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको स्टेटमेंट को समझना है कि वो स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कोई हरियाणा एसएससी में ये नहीं है कि क्वेश्चंस आपके पास टफ लेवल के देंगे, वो बस स्टेटमेंट को घुमाने लग रहे हैं, आपको बस स्टेटमेंट को कैच करना है। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देयर आर 16 कैंडिडेट फॉर 3 ओपनिंग्स इन ए कंपनी, 5 ऑफ देम आर वुमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। सॉरी, ये क्वेश्चन भी जो आपका है, एक क्वेश्चन मिसिंग है आपका। ठीक है, इसको अभी लेफ्ट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कंप्लीट, यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है, क्या पूछ रखा है। ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे कह सकते हैं कि सभी की सभी तीनों पे क्या हो जाए, वुमेन सेलेक्ट हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो इस 42 क्वेश्चन को अभी लेफ्ट कर दीजिएगा, स्टेटमेंट मिसिंग है, सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया गया है, ए स्कूल हैज़ 4 लैब्स एंड 10 क्लासरूम, इफ़ ए स्टूडेंट कैन गो टू एनी ऑफ दीज रूम। अब वो किसी भी रूम में जा सकता है, किसी भी रूम में जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक पर्टिकुलर रूम में जाने का। अब एक पर्टिकुलर रूम में जाने की बात तो सीधी सी बात है भाई, उसको एक ही रूम में जाना है। अब वो एक रूम कितने में से है, एक रूम कितने में से है, 14 में से है ना, तो ये तो सीधा सिंपल ही था। तो 1/14 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, तो क्या आंसर बन गया, 1/14 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड इंग्लिश आर रीअरेंज्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड स्टार्ट विद ए वॉवल। अब ये बात समझिएगा, देखिए इन्होंने क्या कहा है, इंग्लिश के जो हैं वर्ड्स है इन्होंने आपने अरेंज करना है। ठीक है, इनको आपने अरेंज करना है। अब अरेंज करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं सीधी सी बात बताऊँ, इस क्वेश्चन को सिंपल से वे से बताऊँ, तो आप इसको इस प्रकार से कह सकते हो मेरे भाई, वोवल यहाँ पे कितने हैं, वोवल यहाँ पे आई है और ई है, 2 हैं, कितने में से हैं, 7 में से हैं। तो 2/7 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा सोल्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना सा कह सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग के बारे में बात देखनी थी, तो स्टार्टिंग या तो ई से होनी चाहिए या आई से होनी चाहिए। तो 2 केस बन रहे हैं टोटल, आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास चॉइसेस 7 हैं, तो 2 हैं हमारे पास, कितने में से हैं, 7 में से हैं। तो 2/7 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है सभी को, 2/7 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अब ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझने का है। ठीक है, लेवल कुछ अच्छा आया है। अब इन्होंने बोला क्या है, रेशमा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, रेशमा का मन कर रहा है भाई शादी करने का। ठीक है, चलो कर लेती है वो शादी, उसका जैसे भी मन है। और वो क्या करती है, अपनी 5 फ्रेंड की लिस्ट में से 3 को पहले इन्फॉर्म करना चाहती है, बाकी सभी को बताने से पहले। अब उनमें से क्या है, सुषमा एक है। अब सुषमा क्या है, वहाँ पे फिक्स है, उन 5 में से सुषमा है। अब वो चाहती है कि सुषमा का क्या आए, इनविटेशन जाए, उन 3 में वो सुषमा ज़रूर हो, उन 3 में वो सुषमा ज़रूर हो। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सुषमा विल बी अमंग द फर्स्ट 3 टू हियर अबाउट रेशमाज वेडिंग। देखिएगा, अगर कोई भी चीज़ पर्टिकुलर हमेशा सिलेक्ट होती है, तो उसके सिलेक्ट होने के बाद जो केसेस बनते हैं भाई,
वो केसेस आपके पास क्या रहते हैं, पहले तो उस बात को लेके चलते हैं, फिर दूसरी बात पे आता हूँ मैं। देखिएगा, एक सिंपल सी बात लेके चलते हैं हम। व्हेन ये प्रमोटेशन की बात है, ये जब वन पर्टिकुलर थिंग इज सिलेक्टेड, ठीक है, थोड़ा परमुटेशन में चलते हैं। वन पर्टिकुलर थिंग इज सिलेक्टेड, तो इस एग्जांपल को याद रखिए। अभी मैं क्लासेस में ये एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा भाई, विराट कोहली, ठीक है। अब विराट कोहली के बारे में एक बात देखिएगा। अब जब भी इंडियन टीम खेलती है, अब वैसे तो अब टीम खेलने के लिए क्या होता है, 15 प्लेयर होते हैं, उनमें से हमको 11 सेलेक्ट करने होते हैं। अब सिलेक्शन का अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये कहूँगा 15 से 11, लेकिन विराट कोहली है वहाँ पे कैप्टन है भाई, उसको तो कोई निकालने वाला है नहीं, तो उसके बारे में तो हमको चिंता नहीं करनी ना। तो हम क्या कहेंगे, हमको 14 में से 10 सेलेक्ट करने हैं बाकी के। तो अगर एक आपके पास हमेशा सेलेक्ट है, तो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में सुषमा सेलेक्ट है, तो हमको बाकी दो के बारे में सोचना है, वो क्या हो जाएगा, 4C2 हो जाएगा। लेकिन टोटल केस तो उतने ही रहेंगे, टोटल केस तो 5C3 रहेगा। अब 4C2 को सोल्व करोगे कितना हो जाएगा अभी, 4 गुना में 3 भाग में 2 फैक्टोरियल, है ना। वो 2 से आपके पास 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई 5C3, 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो 2 होता है ही। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आइए बात समझ में, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 3/5 हो गया। अगर आपके पास कभी भी पर्टिकुलर थिंग अगर सेलेक्ट होनी होती है, तो भाई वो एन, देखो हम सिलेक्शन के लिए क्या कहते हैं, सिलेक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि NCR होता है। लेकिन अगर M पर्टिकुलर थिंग हमेशा सेलेक्ट होनी है ना, तो आपके पास जो केसेस बनते हैं वो होते हैं N-M, C, R-M, ये आपके पास टोटल केसेस होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, बस स्टेटमेंट ऐसे दे दी, घुमा के दे दी स्टेटमेंट कि स्टूडेंट क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन 4 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। बात आप कैच कर ही चुके हो, 2 हेड होने चाहिए, कितने में से, 4 में से, 4C2। टोटल केस आपके पास कितने होते हैं, 16। अब 4C2 को आप क्या लिखोगे, 4 गुना में 3 भाग में 2 लिखोगे। अब 2 से 2 आपके पास कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 से 4 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम उस बात को किस हिसाब से कहेंगे भाई, कितना बन गया, 4C2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 4C2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, बताइएगा, 6 हो जाएगी ना। तो 6/16 आपके पास कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना बन गया, 3/8 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है भाई, ठीक है। तो अभी इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ लेवल को अप करके। तो जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा हरियाणा SSC के लिए, और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, डेली आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं और भी कोर्सेज़ के लिए, ऑल ओवर इंडिया आपको पता है अनअकैडमी में बहुत एजुकेटर्स हैं, आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। तो अनअकैडमी प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं, रिंकुश10। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।